बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। खबरें तो सारी आप तक पहुंच गई होंगी, लेकिन अच्छा जी, जिस मकसद के लिए इन लोगों ने हुकूमत ली थी, शहबाज शरीफ साहब ने हुकूमत ली थी, पूरी पीडीएम ने हुकूमत ली थी और इमरान खान के खिलाफ साजिश की थी, अंदर बाहर जिस से मिल के, इस्टेब्लिशमेंट के किस बंदे से मिल के, किसी एक बंदे से मिल के, क्या था ये तमाम मकासद सिर्फ आज की तारीख तक अगर देखें तो वो दबरदूस हो गए हैं, मुकम्मल तौर पर दफन हो गए हैं। खुद शहबाज शरीफ अपने जाती हलकों के अंदर ये कहते हुए पाए जाते थे, जब उनसे कहा जाता था कि जनाब आपने ये मुसीबत क्यों मोली, आपने मुस्लिम लीग नून की सियासत का जनाजा क्यों निकाला, पाकिस्तान की सियासत में मुस्लिम लीग नून को एक बदनुमा दाग क्यों बनाया, असल जिम्मेदार तो आप है, क्या वजह थी। तो वो अक्सर कहते थे क्या फिर तुम्हारा मतलब ये है कि मैं हम सारी उम्र फिर जेलों में सड़ते। तो जनाब वो जो मकसद था ना, जो शहबाज शरीफ साहब खुद कहते थे, वो जो एनआरओ लेने वाला था, जो खुद को एनआरओ लेने के लिए, खुद को एनआरओ देने के लिए जो गवर्नमेंट ने इख्तियार की थी ना जनाब, वो तमाम का तमाम जो मकसद है ना आज की तारीख में वो बिल्कुल दबरदूस हुआ। 16 महीने की जो मेहनत इन्होंने की थी, बज़ाहिर लफ्ज़ इसलिए कह रहा हूँ कि अभी भी डर लगता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला होने के बावजूद मुझे ये डर है और आपके अंदर भी ये डर है कि जी हाँ, बज़ाहिर ये मेहनत उड़ा के रखी है, क्योंकि बदकिस्मती है इस फैसले के बावजूद वो डर ये है कि अगर रियासत खड़ी हो गई, जो कि खड़ी हो रही है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले नहीं माने जा रहे, नहीं तो पंजाब और केपी के में इलेक्शन बहुत पहले हो चुके होते हैं। अगर रियासत इनके साथ खड़ी हो तो फिर आप क्या कर सकते हैं, सिस्टम उनके साथ खड़ा होगा तो फिर आप क्या कर सकते हैं। चीफ जस्टिस के हुक्म को नहीं माना गया, ये सारी एग्जाम्पल्स हैं मेरे सामने, तो फिर क्या कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल आज की तारीख में बहुत से फ़ायदे हुए। बहरहाल अहम फैसला था, 2-1 की अक्सरियत से पास हुआ। जस्टिस मंसूर आपको पता है इस समात के दौरान भी बहुत ज़्यादा थे, उनके ऊपर बोलूँगा तो बहुत कुछ बोलता जाऊँगा, लाहौर हाई कोर्ट से शुरू करूँगा और पता नहीं किन किन महफलों का जिक्र हो जाएगा, लेकिन वो अभी नहीं। तो बहरहाल उन्होंने इख्तलाफ करना, वो समात के दौरान भी 54-55 समातें हुई थी, उसके दौरान भी इख्तलाफ करते रहे, मगर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब और जस्टिस एजाजुल हसन का मुकम्मल इत्तफाक था। बेसिकली इमरान खान साहब की सादे अल्फाज में यह दरख्वास्त थी इनके एनआरओस के ख़िलाफ़ कि ये एनआरओस लेना चाह रहे हैं और वो काबिल समात कर दी गई। वो तमाम शिकें 10 में से गालिबन 9 शिकें कलअदम करार दे दी गई हैं, जिसके ज़रिए इन्होंने खुद को एनआरओ दिया था। सब कुछ वहीं से जी 16 महीने पहले सब कुछ वहीं से रिज्यूम होगा जी, जहाँ से इमरान खान साहब की हुकूमत थी और ये अपने आप को एनआरओ दे रहे थे और देने की कोशिश कर रहे थे और पीडीएम के केसेस नैब की अदालतों के अंदर लगे हुए थे और फ़र्द जुर्म बंदे के ऊपर सुबह आयद होनी थी और रात को उसको वज़ीर आज़म बना दिया गया था। ये तमाम चीज़ें वहीं, जेलें साफ़ हो रही थी और जिसे कहते हैं कि अहलियत पर सवाल, अब नाअहलियत की तलवारें लटकना शुरू हो गई थी। तो आप बस ये देख लें, अब बहुत सी बाइंडिंग है जिसमें से एक के बाद एक अगर मैं कुछ आपके सामने जिक्र करूं तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि इसमें लोग कह रहे हैं, मैं अभी तजियाकार देखते हैं पीटीआई को कितना नुकसान हुआ। भाई पीटीआई को, इनको पता है ना इमरान खान इस वक्त पीटीआई ज़ेर-ए-ताब है। इमरान खान ने लिख के सुप्रीम कोर्ट में दिया है कि इस एनआरओ वाली पोजीशन से, ये नैब इस्लाहात वाले पेज पे मुझे पता है मुझे सबसे ज़्यादा नुकसान होना है, मेरे ऊपर तोशा खाना डाला हुआ है इन्होंने, फॉरेन फंडिंग मेरे ऊपर डाला है, अलकादिर मेरे ऊपर डाला है, मैं तमाम इल्ज़ामात का सामना करूंगा, लेकिन मुझे ये नैब इस्लाहात नहीं चाहिए। इमरान खान ने इस पटिशन के साथ, इस दरख्वास्त के साथ ये बात लिख के दी हुई है। तो सबसे पहले उस बंदे ने अपने आप को खुद एहतसाब के लिए पेश किया इस कानून के तहत। तो इस गलत फहमी में ना रहे कोई भी कि वो हो इमरान खान साहब खुद रगड़े, भाई उसने लिख के दी हुई है, इमरान खान साहब इससे फ़ायदा नहीं उठाना चाहते जी। बहरहाल 16 महीने मैंने कहा फिर से शुरू हो गया, लेकिन सबसे अच्छी खुशखबरी है अब 50 करोड़ रुपए तक की करप्शन है सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में। अब है, जो उससे पहले कहा था ना जितने मर्जी गुलछर्रे उड़ा लें 49 करोड़ 99 लाख तक, नहीं अब है। मतलब शहबाज शरीफ का रमज़ान शुगर मिल का केस जिंदा हो गया। पैरागॉन में साद रफ़ीक और उनके भाई सलमान रफ़ीक का केस ज़िंदा हो गया। जी हाँ, और भी बताता हूँ जी, इसमें नवाज शरीफ का ज़िंदा जिंदा हो गया। आसिफ अली जरदारी पकड़ में आ गए दोबारा, अल्हम्दुलिल्लाह। फैसले हो ना सर, फैसले हो, माफिया क्यों। मौलाना फजलुर रहमान का केस जिंदा हो गया। मरियम नवाज तोशा खाना, जी हाँ, जिंदा हो गया। फरियाल तालपुर, मेरी बहन, इनकी औरतों को अंदर किया था तो इमरान खान की औरतों को अंदर देना, ये औरतों की पोजीशन है जी। अच्छा जी, अवामी ओहदा रखने वाले ना, इसहाक डार जिंदा हो गए जी। ख्वाजा आसिफ का केस जिंदा हो गया। ख्वाजा साद रफ़ीक, राना सनाउल्लाह जी, जावेद लतीफ़ और खुसरो बख्तियार, आमिर कियानी, ये सारे पीटीआई वाले।
अकरम दुरानी JUI के, सलीम मांडवी वाला, नूर आलम जी जिन्होंने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन थे, उनके केसेस, नवाब असलम रईसानी, पूरी लिस्ट है मेरे पास, वो एक लंबी तफसील हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह आज की तारीख में मैं खुश हूँ। फिर बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता रियासती इदारे किसी रियासत किसी इदारे के आगे खड़ी हो जाए तो क्या होगा, लेकिन बहरहाल मैं आज की तारीख में खुश हूँ। और सुन ले जी, इसके अलावा जी 7 दिन के अंदर अंदर अवामी अहदों पर जो फायज अफराद थे जिनके केसेस बंद किए गए थे, 7 दिन के अंदर नैब की तमाम अदालतों को हुक्म दिया सुप्रीम कोर्ट ने, ये मुकदमात बहाल करके इनकी समातों का आगाज़ करें जी। ठीक है, इन केसेस को सुना जाए। शायद खकान अब्बासी भी शामिल है जी, और बहुत से चिल्ला देखते हैं। मैंने कहा ये अलग बात है, अमल होता है या नहीं होता, लेकिन PTI को फिर वही बयानिया, फिर उसी तगड़े तरीके से बयानिया वही मिल गया है कि इमरान खान कहते थे ये मुझसे NRO लेना चाहते हैं, मैं इनको NRO नहीं दूंगा। अब देखते हैं काजी फायजी साहब कौन सा क्या करते हैं, क्योंकि अब जाएगी बात, दरख्वास्त जाएगी, दोबारा से रिव्यू की तरफ जाएगा। और हाँ, अगर काजी फायजी साहब कितना बड़ा बेंच बना देते हैं क्या आते हैं, अगर वो दाएं बाएं गए ना तो एक्सपोज तो वो भी हो जाएंगे। तो बड़ी एहतियात से काम लेना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को भी। बहरहाल बहुत से दाग आज धुले हैं मेरी नज़र में सुप्रीम कोर्ट के, आज ये है। और तो और नून लीग से ज़्यादा जी पीपल्स पार्टी की अब नींद आराम है, क्योंकि एक तो वैसे ही इस पर नून लीग से ज़्यादा पीपल्स पार्टी के लोग शामिल हैं, और फिर पूरी चेन है ना सर। आसिफ अली जरदारी साहब के दो साहबाब, फरियाल तारपुल साहब के दो साहबाब, वो शर्जील में, ये बड़े काम चल रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा। अगर हो तो, या पाक परवरदिगार काश ऐसा हो, अगर हो तो अब इनके साथ बहुत सी चीज़ें। और वैसे भी पीपल्स पार्टी अब ज़ेर ताब आने की पोजीशन में है, जिस हिसाब से उन्होंने पॉलिटिकल अपना स्टांस लिया हुआ है, अब उनके साथ भी बहुत बुरी होनी है, उनको भी पता है। तो देखते हैं निगरान वजारत कानून इस पर क्या पोजीशन लेती है। अब वो कोई ऑर्डिनेंस तो अब कोई आ नहीं सकता, क्योंकि ऑर्डिनेंस मुंतखब हुकूमत, नहीं तो सदर तो बैठे भी हैं, वो भी आ नहीं सकता। और तो चीफ जस्टिस का मैंने कहा यहाँ तक तो आपको मैं बताऊँ भी, बहुत सी तफसीलात आगे आने वाली, बहुत सी खबरें मेरे पास, परवेज़ इलाही साहब की भी खबरें मैं आने वाले सब चीज़ों में बताऊँगा व्लॉग के अंदर। लेकिन चीफ जस्टिस का की आज उनके बात है, तो आज उनका लास्ट डे भी है, लास्ट वर्किंग डे। तो तमाम वकला स्टाफ को उन्होंने गुड टू सी यू कहा, और चीफ जस्टिस ने कहा कि मेरा फ़र्ज़ था कि अल्लाह की खुशनुदी को जहन में रखकर काम करता है, इसलिए मैंने मुकम्मल तौर पर ईमानदारी से किया। और उन्होंने वकला ने उनके सब्र व तहम्मुल की भी तारीफ़ की। चीफ जस्टिस ने कहा कि काले कोर्ट का हमेशा से एहतराम है, और हमेशा से बार से ताल्लुक़ रहा हुआ है जी, और जुडिशरी का। और इंशाल्लाह बार रूम में मुलाकात होगी, इंशाल्लाह बार रूम में मुलाकात होगी। तो उन्होंने 2 रोज़ पहले एक डिनर में, जब सुप्रीम कोर्ट बार ने उनको इशारा कर दिया, तो उन्होंने कहा था कि तमाम जितनी भी बार्स हैं वकला तंजीम, उन सबका इकट्ठा होना बहुत ज़रूरी है, यानी तहरीक की तरफ उन्होंने बोला। तो जब कह रहे हैं बार रूम में मुलाकात होगी, तो मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं उनके दिल में भी ये ख्वाहिश है कि वो वकला की क़यादत करेंगे, या वकला तहरीक को ज़रूर लेके चलेंगे, जो भी होनी है, इसमें कोई बात नहीं है, कोई राजदारी वाली बात नहीं है। और तो ये सब चीज़ें बड़ी अहम हैं। बहुत कुछ अभी आगे होगा, यहाँ तक है। पर एक ख़बर मैं आपको दे दूँ कि ये बारिश का पहला कतरा है। जिना हाउस यानी कोर कमांडर हाउस हमला केस में ना, नामजद एक मुल्ज़िम खातून थी, MLA थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, रुबीना जमील, उनकी ज़मानत मंजूर कर ली गई है, और जज एजाज़ भुट्टर साहब ने उनकी ज़मानत मंजूर की है। बताया गया कि मेडिकल ग्राउंड पे उनकी ज़मानत मंजूर की गई, वो सब नारे नूरे लगा रहे थे, उन्होंने कुछ किया कुछ नहीं था। अच्छा ठीक है, मेडिकल ग्राउंड पे की है। तो यास्मीन राशिद तो कैंसर की मरीज़ है। बहरहाल मरकज़ी केस है, मरकज़ी मुल्ज़िम है, और एक शख्स का इस तरह इस केस से ज़मानत कन्फर्म होना अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। तो बहरहाल हर लिहाज से अब देखते हैं कि जो रियासत है वो सुप्रीम कोर्ट के इन अहकामात को नून लीग पीपल्स पार्टी के लिए एक्टिव करती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके चेयरमैन के लिए एक्टिव करती है। चेयरमैन ने तो लिख के दिया है कि मुझे किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं है। देखते हैं हाथी के पैर में किसका पैर है। फीडबैक से मुतल्लिक ज़रूर आगाह कीजिएगा। चैनल देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।